Hello everyone, welcome to the new lesson on the course which is about the acid, base and salt of class 10th chemistry. This course is presented by me Lovely Kumari. You can read more me from here. You can also rate, review, recommended and share the lesson if you liking them. You can also subscribe Crash Foundation. ये हमारा acid, base and salt का थर्ड पार्ट है. अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे तो आप सबसे पहले जाकर के वो सारा वीडियो देख लीजिए ताकि आपको आगे का लेसन अच्छे से समझ आ सके. तो लेसन शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन देख लेते हैं. आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते पर अपनी आदतें तो बदल सकते हैं और बदलती हुई आदतें आपका भविष्य बदल देगी. हम लोग अपना भविष्य नहीं बदल सकते लेकिन हम अपने बुरी आदतों को बदल सकते हैं. इसीलिए हम अपने आदतें बदल करके अपना भविष्य को बदला जा सकता है. इसीलिए हम लोग को भविष्य नहीं बदलना है, हम लोग को अपना सिर्फ बुरा आदत को बदलना है. तो आगे बढ़ते हैं. अगर आप लोग पीछे का वीडियो नहीं देखें हैं तो प्लीज़ जा कर के वो वीडियो देखिए, तभी आपको आगे का कुछ भी समझ आएगा, अदरवाइज़ आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा. तो लेट्स स्टार्ट. आज पढ़ना है कॉमन इन एसिड. आज हम लोग को पढ़ना है कॉमन इन एसिड कि जो भी एसिड होता है उसमें कॉमन क्या है. तो एसिड गिव हाइड्रोजन गैस व्हेन दे रिएक्ट विथ मेटल. दिस शोज दैट ऑल एसिड कंटेन हाइड्रोजन. क्या कह रहा है कि एसिड जो है वो हाइड्रोजन गैस देता है. कब? जब एसिड जो है वो रिएक्ट करता है मेटल से. तो ये शो करता है कि जितना भी एसिड होता है सबके पास हाइड्रोजन गैस होता है. जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, सब में देखिए हाइड्रोजन है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड में HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, तो सब में हाइड्रोजन है. When an acid is dissolved in water, it dissociates hydrogen. The dissociation of hydrogen ion in aqueous solution is the common property in all the acid. Because the dissociation of hydrogen ion in aqueous solution and acid shows acidic behavior. क्या कह रहा है कि जब कोई भी एसिड को डिसोशिएट करते हैं वाटर में तो वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है. जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा. जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जांपल में HCl लिए, ये रहा HCl, ये रहा हमारा एसिड. जब उसको वाटर में डिसोशिएशन करेंगे तो H+ आयन और Cl- क्लोराइड आयन निकला, तो H+ आयन जो है वो निकलेगा. ये कॉमन प्रॉपर्टी है एसिड का, तो इससे पता चल जाएगा, तभी ये एसिडिक बिहेवियर शो करता है. नाउ नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलते हैं? एन एसिड विच इज़ कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूस H+ इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड. जितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है वाटर में और वो क्या प्रोड्यूस करता है? H+ आयन प्रोड्यूस करता है. तो ये क्या है? ये है स्ट्रॉन्ग एसिड. जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है. ये कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएगा वाटर में और H+ आयन जो है वो प्रोड्यूस करेगा. नाउ नेक्स्ट, वीक एसिड किसको बोलते हैं? वैसा एसिड जो पार्शियली आयोनाइज्ड होगा वाटर में, आयोनाइज्ड होगा बट बहुत कम, पार्शियली बहुत कम होगा, और ये भी H+ आयन प्रोड्यूस करेगा बट बहुत कम, स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस करेगा. तो जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया एसिडिक एसिड CH3COOH, कार्बोनिक एसिड H2CO3. तो आप लोग ये सब नोट्स अच्छे से साथ में प्रिपेयर करते चलिए. देखिए बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर उसका डेफिनेशन, उसका एग्जांपल, वीक एसिड, फिर उसका डेफिनेशन, उसका एग्जांपल बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है. तो मैं इसका जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा. और वैसे आप लोग क्लास के साथ साथ ही नोट्स प्रिपेयर करते चलिए. अपना हैंड रिटन वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा क्योंकि आप खुद से लिखिएगा तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. जब उसको रिवाइज़ करिएगा तो बहुत ईजिली रिवाइज़ हो जाएगा, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा. तो आप लोग साथ में ही नोट्स प्रिपेयर करते चलिए. हाँ, और वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं. अब यूजेज ऑफ मिनरल एसिड इन इंडस्ट्री में मिनरल एसिड का क्या यूज़ है वो देख लेते हैं. सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर. सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है फर्टिलाइजर्स बनाने में, पेंट बनाने में, डाइज बनाने में, केमिकल्स बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, सिंथेटिक फाइबर बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में. तो ये सब चीज़ बनाने में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ होता है. सेकेंड, नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड इज़ यूज फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स, डाइज एंड प्लास्टिक. नाइट्रिक एसिड का भी यूज होता है फर्टिलाइजर बनाने में, डाइस बनाने में, प्लास्टिक बनाने में. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज होता है रिमूविंग ऑक्साइड फिल्म फ्रॉम स्टील ऑब्जेक्ट. इसका स्टील ऑब्जेक्ट में जो ऑक्साइड लग जाता है तो उसको रिमूव करने के लिए यूज होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन डाइज, स्टफ, टेक्सटाइल, फूड एंड लेदर इंडस्ट्री. तो ये सब चीज़ में यूज होता है. तो आप लोग इसका प्लीज़ नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करिए क्योंकि ये सब एग्जाम में आ सकता है. तो अच्छे से आप लोग नोट्स लिख लीजिएगा तो आपको रिवाइज करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा और जल्दी से हो जाएगा.
अब आगे बेस। बेस क्या होता है? बेस आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच हैव अ बिटर टेस्ट। बेस वो होता है वैसा केमिकल सब्सटेंस जिसका टेस्ट कैसा होता है? कड़वा होता है, बिटर होता है। ऑल द बेस चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। जितना भी बेस होता है वो रेड लिटमस को ब्लू कलर में चेंज कर देता है। सॉपिड टू टच होता है। बेस जितना भी उसको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक वाटर सॉल्यूबल बेस और एक वाटर इनसॉल्यूबल बेस। अब वाटर सॉल्यूबल बेस किसको बोलते हैं? उसको अल्कलीज भी बोलते हैं। तो अब आगे पढ़ते तो अच्छे से समझ आ जाएगा। दोज बेस विच डिजॉल्व इन वाटर विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन हैव अ स्पेशल नेम, दे आर कॉल्ड अल्कलीज। वैसा बेस जिस उसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो बिना केमिकल रिएक्शन करवाए वो डिजॉल्व हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं अल्कलीज बोलते हैं। उसको एक स्पेशल नेम दिया गया है, डैट इज़ कॉल्ड अल्कलीज। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब जो है वाटर सॉल्यूबल बेस का एग्जाम्पल है, जिसको और क्या बोलते हैं? अल्कलीज बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू ऑल द बेस हैव इन कॉमन। जितना भी बेस होता है वो सब में कॉमन क्या है? जस्ट हम लोग एसिड में पढ़े थे, उसी प्रकार बेस में क्या कॉमन है? अ बेस इज अ सब्सटेंस विच डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन इन सॉल्यूशन। जब कोई भी बेस को डिजॉल्व करेंगे वाटर में तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा। देख लीजिए, OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा। कोई भी बेस को जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो वो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा। तो ये जितना भी बेस है सब में ये कॉमन प्रॉपर्टी है। अब आगे स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोलते हैं? अ बेस विच कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर होगा। एक्चुअली यहाँ पे विच नहीं होगा, वाटर होगा। आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। एंड दिस प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। देखिए क्या कहते हैं कि बेस जो वो ऐसा बेस जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाए वाटर में, कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाए वाटर, यहाँ H2O लिख लीजिएगा, वाटर लिख लीजिएगा, कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाए वाटर में और ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करे, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे कि इसका एग्जांपल देख लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब जो है स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल है। नाउ नेक्स्ट, वीक बेस किसको बोलते हैं? अ बेस विच पार्शियली आयोनाइज, बहुत ही कम आयोनाइज होगा। आयोनाइज्ड होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन बहुत कम होगा। और यहाँ पे भी हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होगा बट बहुत स्मॉल अमाउंट में, बहुत कम होगा, उसको बोलते हैं वीक बेस। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब जो है वो वीक बेस का ही एग्जाम्पल है। नाउ नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बेस का जो भी प्रॉपर्टीज है वो पढ़ लेते हैं वन बाय वन। तो नंबर 1, बेस है बिटर टेस्ट। ये हम लोग डेफिनेशन में भी देख लिए हैं कि बेस का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? कड़वा होता है, बिटर होता है। बेस फील सॉपी टू टच होता है। बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। बेस रिएक्ट विथ सम मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। बेस जब रिएक्ट करता है कोई भी मेटल से, कुछ मेटल से जब वो रिएक्ट करेगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जब वो रिएक्ट करेगा कोई भी मेटल से, जैसे कि जिंक हो गया, जिंक से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी नंबर 5। नाउ नेक्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर 6, बेस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। बेस जब रिएक्ट करेगा कोई भी एसिड से तो क्या बनाएगा? साल्ट और वाटर बनाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, HCl हो गया एसिड और बेस हो गया NaOH, जब रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड बनाएगा जो कि साल्ट हो गया, और वाटर बनाएगा H2O, वाटर हो गया। नाउ नेक्स्ट, सेकंड एग्जांपल देख लीजिए, HCl जब रिएक्ट करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से CaOH का होल 2 से, तब क्या बनाएगा? CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड और वाटर H2O बनाएगा। अब यूजेज ऑफ बेस। बेस का क्या यूज़ है वो पढ़ लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है सोप बनाने में, पेपर बनाने में, सिंथेटिक फाइबर बनाने में यूज होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज्ड एज वॉशिंग सोडा एज फॉर शॉर्पनिंग ऑफ हार्ड वाटर। देखिए सोडियम कार्बोनेट का यूज होता है वॉशिंग सोडा में, या फिर जब वाटर हार्ड हो जाता है तो उसको सॉफ्ट करने के लिए। हार्ड वाटर कहने का मतलब जब पानी खारा हो जाता है तो उसको सॉफ्ट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का। फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ यूज्ड एज बेकिंग सोडा इन कुकिंग फूड। कुकिंग फूड में जब हम लोग खाना बनाते हैं तो कभी सोडा का यूज़ पड़ता है तो हम लोग बेकिंग सोडा डालते हैं, तो वो जो बेकिंग सोडा बनता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से बनता है। फॉर मेकिंग कुकिंग फूड दैट इज़ कॉल्ड बेकिंग सोडा। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर बनाने में यूज़ किया जाता है। एंटा एसिड भी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। जब इनडाइजेशन हो जाता है तो हम लोग जो मेडिसिन लेते हैं जिसको एंटा एसिड बोलते हैं तो वो भी बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से बनता है। तो आप लोग नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा ताकि आपको बाद में एग्जाम टाइम कोई भी प्रॉब्लम ना हो। थैंक्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।